अब क्या होगा जब एक किसान के पास आती है इच्छाधारी नागिन? आइए देखते हैं। एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक सीधा साधा किसान रहता था। वो अपनी पत्नी और छोटी बेटी के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा था। एक दिन खेत में काम करते वक्त अचानक उसे झाड़ियों में हलचल सुनाई दी। जैसे ही वो पास गया, एक बड़ा काला नाग उसकी तरफ फुफकारता हुआ आया। डर के मारे राघव ने पास पड़ा डंडा उठाया और एक ही वार में नाग को मार दिया। उसे नहीं पता था वो कोई साधारण नाग नहीं था, बल्कि एक शक्तिशाली नाग था। उस रात गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। तेज हवा, कुत्तों का रोना और किसी औरत की परछाई। कुछ दिनों बाद गांव में एक खूबसूरत और रहस्यमयी औरत आई। नाम था मोहिनी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और वो हमेशा राघव को घूरती रहती थी। धीरे धीरे मोहिनी गांव में रहने लगी। सब लोग उसे पसंद करने लगे, लेकिन राघव को उसके आसपास अजीब डर लगता था। एक रात राघव ने देखा मोहिनी जंगल की तरफ जा रही है। चुपके से वो उसके पीछे गया और जो उसने देखा उसकी रूह कांप गई थी। मोहिनी अचानक एक भयानक नागिन में बदल गई। अब राघव को सब समझ आ गया थी, ये उसी नाग की पत्नी है जिसे उसने मारा था। मोहिनी यानी नागिन बदला लेने आई थी। अगली रात नागिन राघव के घर पहुंची। उसकी आंखें लाल थीं और आवाज गूंज रही थी, तूने मेरे पति को मारा, अब तेरी मौत तय है। राघव डर से कांपने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझसे गलती हो गई, मैंने जान बचाने के लिए किया। तभी अचानक राघव की छोटी बेटी सामने आ गई। वो रोते हुए बोली, मेरे पापा को मत मारो, हमारे पास और कोई नहीं है। नागिन कुछ पल के लिए रुक गई। उसकी आंखों में गुस्सा कम होने लगा। उसे अपने पति की याद आई और वो दर्द जो अब ये छोटी बच्ची महसूस करेगी। धीरे धीरे नागिन का रूप बदलने लगा। वो फिर से मोहिनी बन गई। उसने कहा, मैं बदला लेने आई थी, लेकिन आज समझ आई कि दर्द क्या होता है। अगर मैं तुझे मार दूं तो ये बच्ची भी अनाथ हो जाएगी। नागिन ने राघव को माफ कर दिया, लेकिन जाते जाते एक बात कह गई, याद रखना, हर जान की कीमत होती है, चाहे वो इंसान हो या जानवर। सुबह होते ही मोहिनी गायब हो चुकी थी और उस दिन के बाद गांव में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। मॉरल सीख, गुस्से और बदले से कुछ नहीं मिलता, सच्ची ताकत माफ करने में होती है।